शहर के बीचों बीच एक बैंक डकैती हुई। पर यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, कहानी कुछ और ही थी। लुटेरों का सरगना खुद को डार्क डेविल बताता है और आते ही उसने एक ऐसी मांग रख दी, सबके होश उड़ गए। और कमाल की बात यह कि वो पुलिस को हर बार चकमा दे रहा था, अपनी टेक्नोलॉजी और शातिर दिमाग से। तो क्या यह बस एक बहुत बड़ी लेकिन सीधी सादी डकैती थी? असल में मामला कुछ और ही था। कहानी में एक और मोड़ था। एक करप्ट पुलिस अफसर का अपना छोटा मोटा प्लान था जो हाईजैक हो गया। तो फिर असली खिलाड़ी कौन था? असल में इस धोखे के जाल में कई लोग थे, सबके अपने अपने राज। देखिए, कुछ तो बस मोहरे थे जो बीच में फंस गए, और कुछ थे असली खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से खेल रहे थे। तो ये डार्क डेविल आखिर था कौन? कोई मामूली चोर तो बिल्कुल नहीं। वो एक पुराना टॉप एजेंट था जो अपना बदला लेने आया था। उसका असली निशाना तिजोरी में रखा पैसा था ही नहीं। उसका मकसद था एक बहुत बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करना। और ये था वो असली नंबर जिसके चारों ओर पूरी साजिश बुनी गई थी, पूरे 25,000 करोड़ रुपए। तो घोटाला क्या था? बैंक ने एक म्यूचुअल फंड स्कीम से अपने ही कस्टमर्स को सिस्टमैटिक तरीके से लूटा। सोचिए, 5 लाख लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई और बैंक के अधिकारी चुपचाप सारा पैसा खा गए। अब डार्क डेविल के प्लान का अगला हिस्सा शुरू होता है। उसने बैंक के चेयरमैन को सबके सामने सच कबूलने पर मजबूर कर दिया। उसने बैंक के अंदर से ही एक लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया और पूरे देश के सामने घोटाले की पोल खोल दी। लाइव टीवी पर एक के बाद एक खुलासे हुए। कर्मचारियों ने माना कि कैसे उन्हें ग्राहकों को धोखा देना सिखाया गया था। लेकिन सोचिए, इतना सब होने पर भी चेयरमैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका मानना था कि वो सबसे ऊपर है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। 25,000 करोड़ बैंक में थे ही नहीं, वो तो समंदर में एक जहाज पर थे। तो जैसे ही सच सामने आया, डार्क डेविल ने अपना आखिरी दांव खेला और चोरी हुए पैसे वापस हासिल कर लिए। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश होते ही जो कल तक विलन था, अब लोगों के लिए एक रॉबिन हुड बन चुका था। तो पैसा तो मिल गया, पर सवाल यह है कि क्या ऐसा सिस्टम जो बारीक अक्षरों के खेल पर बना है, कभी सच में हार सकता है?